सनत कुमारों ने कहा, संत नारद, मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपन्ननमोत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है, उस नगर का नाम उत्तम नगर है। उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण का नाम आत्मदेव है। आत्मदेव का सीधा अर्थ होता है जिसने अपने आत्मा में देवत्व का दर्शन किया हो, उसे कहते हैं आत्मदेव। ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, पुरोहित कर्म करते हैं, माननीय है, सम्माननीय है। लेकिन जैसे पंडित जी हैं, उनकी विपरीत उनकी भार्या पत्नी है। पत्नी का नाम है धुंधकारी, धुंधली देवी। जीवन में अगर पति पत्नी दोनों धर्मात्मा हों तो घर स्वर्ग बन जाता है। पति धर्मात्मा हो, पत्नी धर्मात्मा न हो तो पत्नी बार बार पति को उलाहना देती है, नाक ही दाबते रहोगे, रात दिन राम राम ही करते रहोगे, कुछ कर तो भी रहोगे। अगर पत्नी पूजा पाठ में रहे तो पतिदेव कहते हैं कि आजकल बड़ी मीराबाई बनी हो, जब देखो तब माला लेकर के बैठ जाती हो। अरे कुछ गृहस्थी भी देखा करो। मेरे कहने का भाव मेरे भाई है, अगर पति पत्नी दोनों धर्मात्मा हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। यहाँ पर आत्मदेव जी धर्मात्मा हैं, विद्वान हैं, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली बिल्कुल विपरीत है। आत्मदेव जी सरल स्वभाव है, सुबह भोजन करते हैं और अपना पंचांग पत्री इत्यादि सब लेते हैं और भक्तों के यहाँ चले जाते हैं पूजा कराने। पंडित जी शाम को आते हैं और पूरा दिन घर में देवी की राज्य रहती है, धुंधली देवी। इनका स्वभाव कुछ अजीब ही है। जब तक एक पड़ोसियों से चार बात खटपट न कर लें तब तक पेट की रोटी नहीं पचती है। कभी पड़ोसियों से खटपट कर लिए, कभी पड़ोसियों से मनोरंजन कर लिए, लेकिन जब शाम को पतिदेव आते हैं तो उनके सामने ऐसा सीधा बनती हैं कि जैसे मानो कि सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नाम है। पतिदेव आते हैं तो धुंधली चरणों में प्रणाम करती है, गिलास पानी लेकर के लाएगी। आप थक गए होंगे, आप बैठिए, मैं आपके कुछ खाने की व्यवस्था करूं, भोजन की व्यवस्था करूं। इस स्वभाव को देख करके आत्मदेव बड़े प्रसन्न होते थे, भगवान को धन्यवाद करते थे कि वाह प्रभु, तुमने सब कुछ दिया। पत्नी के रूप में देवी दे दिया आपने, बड़े प्रसन्न होते थे। लेकिन पति के जाने के बाद धुंधली अपना राज्य चलाती थी। मेरे कहने का भाव मेरे भाई कि बनावटी प्रेम भगवान को प्रिय नहीं है। प्रेम करो तो ठीक है, बनावटी प्रेम नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमें बनावटी प्रेम बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट बिल्कुल प्रिय नहीं है। हम जैसे हों, जिस भाव में हों, वैसे भगवान के दरबार में जाएं। लेकिन धुंधली देवी बिल्कुल विपरीत है। आत्मदेव जी के घर में सब कुछ है, धन है, दौलत है, सारा कुछ है, लेकिन इनके घर में एक गाय है, बांझ है, बछड़ा बछड़ी नहीं दी। 7 वर्ष हो गए लेकिन कोई बछड़ा बछड़ी नहीं है। आत्मदेव जी तुलसी की बिरवा, तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, रोज पानी देते हैं, रोज अगरबत्ती जोत लगाते हैं, परंतु कभी तुलसी हरी भरी नहीं हुई।
अंदर अंदर ही आत्मदेव चिंतित रहते हैं कि क्या बात है। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, पड़ोसियों को आना हुआ। पड़ोसी भगवान के कृपा से मिलते हैं अच्छे। अगर आपका पड़ोसी ऐसा वैसा मिल जाए तो जब तक आपको उखाड़ फेंक नहीं देगा तब तक वो मानेगा नहीं। इसलिए अगर पड़ोसी अच्छा मिल जाए तो जीवन सुधर जाए। और पड़ोसी में माताओं बहनों का आना प्रारंभ हुआ आत्मदेव जी के घर में। आत्मदेव से कहते कि आपके घर में बिरवा सूख गया, गाय आपके 6-7 वर्ष हो गए, कोई बछड़ा बछड़ी नहीं दी। आत्मदेव जी कह भाई देखो मैं सेवा तो करता हूं, लेकिन अब कोई बछड़ा बछड़ी नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती है। तुलसी को मैं रोज पानी देता हूं, रोज जोत जलाता हूं, अगरबत्ती करता हूं, धूप करता हूं, लेकिन तुलसी माता हरी भरी नहीं है तो इसमें हमारा क्या अपराध है। पड़ोसियों ने कहा आप जानते हो ये क्यों हो रहा है। आत्मदेव जी ने पूछा क्यों। बोला आपके घर में पुत्र नहीं है ना, आप जो भी करते हो ना वो भगवान तक नहीं पहुंचता है। आप जल देते हो तो पितरों तक नहीं पहुंचता, आपके पितर प्रसन्न नहीं है। आपके घर में बेटा नहीं है ना, इसका मूल कारण यही है। देखो जब एक ही बात बार बार कही जाए तो आदमी को दिल पर लग जाता है। वो भले ही झूठ हो लेकिन उस व्यक्ति को बार बार आप कहो तो व्यक्ति सोचने लगेगा कि शायद ऐसा ही है। एक व्यक्ति ट्रेन चला रहा था, जम्मू से चला, और जब वहां से पठानकोट आया, पठानकोट में एक व्यक्ति मिला। वो बोला आप बीमार हो। उसने बोला नहीं बीमार तो नहीं हूं मैं। बोले नहीं आपके चेहरे से वो तेज नहीं दिखाई दे रहा है, शायद आप बीमार हो, चेकअप कराओ आप। वो व्यक्ति ध्यान नहीं दिया, ट्रेन और आगे बढ़ाया। ट्रेन जालंधर पहुंची, जालंधर में एक व्यक्ति और मिला। वह व्यक्ति बोला क्या आप बीमार हो। ट्रेन के ड्राइवर ने बोला क्यों क्या हुआ। बोले आपके चेहरे से कुछ पीला पीलापन नजर आ रहा है, शायद आप बीमार हो, अपना चेकअप कराओ। वो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन आगे बढ़ाया, लुधियाना गया। लुधियाना में उसके सगे संबंधी आए, वही शब्द बोला आप बीमार हो। बोला क्यों। बोले आपके चेहरे में तेज नहीं है, आपका शरीर पीला पीला लग रहा है। अब वो लुधियाना के आगे जैसे वो ड्राइवर चला तो सोचने लगा कि शायद मैं बीमार हूं, शायद मैं बीमार हूं। और दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो हॉस्पिटल पहुंच गया। बीमार नहीं था वो, लेकिन लोगों ने कह करके बीमार कर दिया। आत्मदेव जी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन पड़ोसियों ने कह करके बीमार कर दिया। पढ़ा लिखा विद्वान अर्धरात्रि में रोने लगा कि मेरे से पितर प्रसन्न नहीं है, हमारी पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती है। दुखी हो गया, रोने लगा, और रोते रोते अर्धरात्रि में सब कुछ छोड़ करके जंगल पहुंच गए आत्मदेव जी। घनघोर जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे। मन में प्रतिज्ञा किए, संकल्प किए कि जब तक मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं मिलेगा तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। रो रहे हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, रोते रहे रोते रहे। मार्ग से कुछ संत जा रहे थे। संतों ने देखा, विचार किया ये तो कोई ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा विद्वान है। ये देखो जो हमारा आपका चेहरा है ना, ये दर्पण है।
आपके चेहरे को देख करके हर बार समझ जा सकता है कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है कि मूर्ख है कि धनवान है कि गरीब है। चेहरे को देख करके व्यक्ति बता सकता है कि आपका स्वभाव कैसा है। संतों ने आकर के पूछ लिया, क्योंकि संत चाहते हैं कि अगर आंख से आंसू गिरे तो इस दुनिया के लिए ना गिरे, उस परमात्मा के लिए आंसू गिरे। संत आकर के पूछ पड़े कि ब्राह्मण आप कौन हो? कथम रोदसी विप्रो, रोने का कारण कौन है? दिखने से लगता है कि आप ब्राह्मण हो, आपके माथे पर तेज है, विद्वान हो, रोने का कारण क्या है? आत्मदेव जी ने सर ऊपर करके देखा, संतों का दर्शन किया, संतों के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु भले आप आ गए, आपका दर्शन हुआ। हमारे रोने का कारण और कुछ नहीं है। हमारे घर में गाय है लेकिन बाज हो गई, बछड़ा बछड़ी नहीं देती। हमारे घर में तुलसी का बिरवा है, रोज पानी देता हूं, रोज धूप अगरबत्ती करता हूं, लेकिन कभी हरी भरी नहीं होती है। इसका मूल कारण है हमारे घर में बेटा नहीं है। प्रभु कृपा करो कि हमारे घर में बेटा हो जाए। संतों ने समझाया कि बेटा लेकर के क्या करोगे? बेटा तुम्हें उद्धार कर देगा इसका क्या प्रमाण है?